नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव 403 में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के तहत होने वाली राजनीतिक चर्चा के दौरान हम बात करेंगे अलीगढ़ की, साथ ही हम बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में और बात करेंगे वर्तमान प्रत्याशियों के चुनाव की। साथ ही देखेंगे यहाँ के जातीय समीकरण और चर्चा करेंगे 10 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद ईवीएम से निकलने वाले संभावित परिणाम की। तो चलिए बात करते हैं अलीगढ़ की। आज की चुनावी चर्चा पर बात करने से पहले आपको बता दें कि अलीगढ़ ताले बनाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और अलीगढ़ जनपद में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कौल, अलीगढ़ और इगलास आदि विधानसभा शामिल हैं। पहले बात करते हैं खैर विधानसभा की। खैर विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है, लेकिन आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से बसपा और रालोद के बीच लड़ाई होती रहती है, लेकिन दोनों पार्टियों को हराकर पिछली बार यहां से भाजपा ने बाजी मारी थी। आगामी 10 फरवरी को होने वाले मतदान में भी अनूप प्रधान वाल्मीकि इस सीट पर भाजपा का चेहरा होंगे, जबकि बसपा के प्रेमपाल जाटव व रालोद के भगवती प्रसाद सूर्यवंशी उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अभी इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी नहीं खोज पाई है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि यहां चुनावी जंग रोचक होने वाली है। खैर विधानसभा क्षेत्र में 3,32,706 मतदाता हैं, जिसमें जाट मतदाता सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता हैं और फिर जाटवों की संख्या तीसरे नंबर पर है। विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाति व धर्म के आधार पर मतदाताओं का बंटवारा होने से यहां का चुनाव परिणाम प्रभावित होता रहा है। जाटव मतदाताओं का रुख बसपा की ओर रहता है, तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं का रुझान सपा और बसपा में विभाजित होता रहा है। दूसरी ओर क्षेत्र के ठाकुर व वैश्य मतदाता भाजपा की ओर रुझान रखते हैं, जबकि ब्राह्मण वोट भाजपा और बसपा में बराबर बंटता दिख रहा है, जिसके चलते इस सीट पर बसपा की जीत के ज्यादा आसार बन रहे हैं। जबकि भाजपा जाट मतों में सेंध लगा पाई तो एक बार फिर बाजी मार सकती है। रालोद को केवल जाट मतों का भरोसा है, लेकिन मुस्लिमों को हाथी पर सवारी से रोक पाई तो रालोद भी विजेता बन सकती है। बात कर लेते हैं खैर विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की। तो आपको बता दें कि 2017 के अनुसार खैर विधानसभा सीट के जातिगत कुल मतदाता करीब 3,32,706 के करीब हैं, जिनमें जाटों की संख्या करीब 1,10,000 है, वहीं ब्राह्मण करीब 51,000 है। अगर हम जाटवों की बात करें तो जाटवों की संख्या 45,000 है और मुस्लिम 23,500 की संख्या में है। और बात अगर सामान्य जातियों की करें तो वह 50,000 की संख्या में है। अब बात करते हैं अलीगढ़ विधानसभा की। तो आपको बता दें अलीगढ़ में अब तक 16 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने 6 बार और भाजपा ने भी 6 बार जीत हासिल की है, जबकि सपा ने इस सीट पर 3 बार कब्जा जमाया है। साथ ही एक बार आरईपी प्रत्याशी को भी जीत हासिल हुई थी। मुख्य रूप से कांग्रेस व भाजपा के बीच होने वाले मुकाबले के लिए अलीगढ़ शहर सीट से भाजपा के विधायक संजीव रजा की पत्नी मुक्ता रजा को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर बसपा ने रजिया खान तो समाजवादी पार्टी ने जफर आलम पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने मोहम्मद सलमान इत्तियाज को मैदान में उतारकर चुनावी ताल ठोक दी है। ताले और तालीम का शहर कहे जाने वाले अलीगढ़ में बसपा को हर बार मात ही मिली है। बात करते हैं वर्तमान हालातों की। तो आपको बता दें कि भाजपा यहां एक बार फिर मुख्य मुकाबले में नजर आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के जफर आलम यहां भाजपा प्रत्याशी मुक्ता रजा को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। बात बसपा कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को जहां भाजपा से मिलने वाली चुनौती से निपटना है, वहीं बसपा व सपा के वोट बैंक से अपने लिए वोट निकालकर उनकी चुनौती को भी तोड़ना होगा। बसपा के लिए अपनी राजनीतिक जमीन को ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता जैसे थी वैसे ही आज भी बनी हुई है। अलीगढ़ शहर विधानसभा के अनुमानित जातिगत समीकरण के अनुसार अलीगढ़ शहर विधानसभा में लगभग 3,70,000 मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिमों की संख्या 90,000 है और वैश्य 80,000 की संख्या में है। वहीं अगर हम जाटवों की बात करें तो जाटव 30,000 की संख्या में है और ब्राह्मण 22,000 की संख्या में मौजूद हैं। वहीं अन्य सामान्य जातियां 1,03,000 की संख्या में मौजूद हैं।
अब बात बरौली की करते हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा से ठाकुर दलबीर सिंह यहां से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार भाजपा ने जयवीर सिंह को अपना चेहरा बनाया है, जो कांग्रेस के गौरंगदेव चौहान के मुख्य मुकाबले में होंगे, जबकि सपा के प्रमोद गौड़ व बसपा नरेंद्र शर्मा उनको चुनौती पेश करेंगे। ठाकुर बहुल इस सीट पर जहां 2 ठाकुर आमने सामने होंगे, वहीं 2 ब्राह्मण भी एक दूसरे को पटकनी देने की तैयारी में हैं। परिणाम भी इसी समीकरण पर टिके हैं कि कौन कितना वोट काट सकता है। ठाकुर वोट बटेगा तो ब्राह्मण वोट भी कटेगा, लेकिन दलित वोट चुनाव को निर्णायक बना रहा है, जिसके कारण मुकाबला त्रिकोण बनता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले की यह बरौली सीट हमेशा विशेष सीट मानी जाती रही है। बरौली विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश की सियासत में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता सेनानी रहे पंडित मोहनलाल गौतम ने इस विधानसभा क्षेत्र को एक अलग पहचान दी थी, तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ को काफ़ी कुछ देकर इसको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, जिसके कारण काफ़ी हद तक भाजपा यहां से जीत की उम्मीद कर सकती है। बरौली विधानसभा में लगभग 3,55,000 मतदाता हैं, जिनमें ठाकुर सबसे ज़्यादा यानी 66,000 की संख्या में है। लोधी की अगर हम बात करें तो लोधी मतदाता यहाँ पर 45,000 की संख्या में मौजूद हैं, वहीं जाटव 43,000 और मुस्लिम मतदाता यहाँ पर 30,000 की संख्या में मौजूद हैं। और ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण 27,000 की संख्या में हैं। वहीं अन्य सामान्य जातियाँ 1,02,000 की संख्या में मौजूद हैं। वहीं छर्रा विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा के रविंद्र पाल सिंह यहां से वर्तमान विधायक हैं, और रविंद्र पाल सिंह को ही भाजपा ने छर्रा सीट जीतने के लिए जिम्मेदारी दी है। दूसरी ओर बसपा से तिलक राज हाथी की सवारी कर रहे हैं, जबकि सपा व कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा को बसपा और सपा से सीधी टक्कर मिल सकती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के रविंद्र पाल सिंह कुल पड़े मतों से लगभग आधे वोट लेकर विधायक चुने गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राकेश सिंह को चुनाव में हराया था। फरवरी में होने वाले मतदान में भी वह वोटों को इतना ही प्रतिशत पाने की आशा लगाए हैं, जबकि दलित, मुस्लिम व ब्राह्मणों मतों की उम्मीद करके बसपा के तिलक राज भी भाजपा की चुनौती को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब निर्भर करता है कि कांग्रेस सपा किसे चुनाव में उतारते हैं। छर्रा विधानसभा में लगभग 3,60,000 मतदाता हैं, जिनमें जाटव सबसे ज्यादा 56,000 की संख्या में है। वहीं लोधी समाज की अगर हम बात करें तो लोधी समाज के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 40,000 है। मुस्लिम 36,000 की संख्या में मौजूद हैं। वहीं ठाकुर 34,000, ब्राह्मण 22,000 और अन्य सामान्य जातियां 1,72,000 की संख्या में हैं। अब बात कर लेते हैं कोल विधानसभा सीट की। तो आपको बता दें कि 1952 से अस्तित्व में रही अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट में अलीगढ़ शहर का सिविल लाइन इलाका आता है। यहां से मौजूदा विधायक भाजपा के अनिल पराशर ही 2022 के चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि बसपा से मोहम्मद बिलाल चुनाव मैदान में है, तो सपा से सलमान सईद पर दांव खेला गया है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने वैश्य समाज के विवेक बंसल को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। किसान आंदोलन व महंगाई आदि मुद्दों से अछूती इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के अनिल पराशर व समाजवादी पार्टी के बीच रहने वाला है। आपको बता दें कि पिछली बार 2017 के चुनाव में भी मुख्य मुकाबला भाजपा व सपा में ही रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस व सपा के आपसी मुकाबले में बाजी भाजपा के हाथ लगी थी, जबकि इस बार स्थिति इसके उलट हो सकती है और मतदान में सपा के पक्ष में ज़्यादा मतदान हो सकता है, जबकि कांग्रेस व बसपा के बीच लड़ाई तीसरे नंबर पर रहेगी। कोल विधानसभा सीट की जातिगत वोट संख्या की अगर हम बात करें तो कोल विधानसभा में लगभग 3,72,000 मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिम 1,25,000 की संख्या में हैं। वहीं ब्राह्मण 60,000, दलित 50 और ठाकुर 50,000 की संख्या में हैं। और वहीं अगर हम सामान्य जातियों की बात करें तो सामान्य जातियां 87,000 की संख्या में हैं। हाथरस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इगलास विधानसभा सीट पर 2017 में भाजपा के राजवीर दिलेर ने रालौत को हराकर कमल खिलाया था। राजवीर दिलेर 2019 के आम चुनाव में हाथरस से सांसद चुने गए, जिसके बाद हुए उपचुनाव में भी भाजपा के राजकुमार सहयोगी ने इस सीट को दोबारा जीतकर भाजपा की झोली में डाल दिया। यही भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी वर्तमान चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। उनके सामने
बसपा के सुशील कुमार जाटव तथा समाजवादी से वीरपाल दिवाकर होंगे, जबकि कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जाट बहुल इगलास विधानसभा क्षेत्र में बात संभावना की करें तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि पिछले चुनाव में किसको कितना प्रतिशत वोट मिला था। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा को 55.5% वोट मिला, जबकि दूसरे नंबर पर रही बसपा को 22.88% वोट मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर रालोद थी, जिसका वोट प्रतिशत 12.1 रहा था, जबकि चौथे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसका वोट प्रतिशत 9 था। तो पिछले चुनाव के आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। दरअसल सुरक्षित सीट होने के कारण इस सीट पर जातिगत समीकरण ज़्यादा कारगर नहीं होता है। यहाँ पर पार्टी ही चेहरा होती है, जिसमें सपा व भाजपा के सामने कांग्रेस हल्की नजर आती है, जबकि बसपा को भाजपा की विरोधी वोटों का काफ़ी बड़ा असर मिल सकता है। इगलास विधानसभा में लगभग 3,60,000 मतदाता हैं, जिनमें जाट 90,000 की संख्या में है, वहीं ब्राह्मण 80,000, बघेल 30, जाटव 25 और सामान्य जातियां 1,35,000 की संख्या में हैं। वैसे तो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत मतदाताओं के रुझान पर निर्भर करती है, लेकिन अलीगढ़ की भूमि से लिए गए आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 19-20 होने के साथ हमारे ये आंकड़े समय पर सच साबित हो सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक नए जिले के नए चुनावी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।